अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिलावल हाशमी एडवोकेट एंड वेलकम टू आवर चैनल राइजिंग ऑफ लॉ. दिस इज आवर थर्ड टॉपिक relating to business law, Contract Act 1872. Today our topic is difference between void, voidable, illegal contract and void agreement. So let's start uh, with our topic. So first of all we see that according to definition जो इस इनका डिफरेंस है वो हम देखेंगे. सबसे पहले void contract में void contract को डिफाइन किया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने सेक्शन 2J में. A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. एक कॉन्ट्रैक्ट इट मीन्स दैट एक कॉन्ट्रैक्ट पहले एनफोर्सेबल करवाया जा सकता था, इट वाज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट बाद में सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस या सब्सिक्वेंट इलीगलिटी की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्म नहीं करवाया जा सकता, एनफोर्स नहीं करवाया जा सकता. सो वो क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है. नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others is voidable contract. इसमें voidable contract में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि consent जो है वो फ्री नहीं होती पार्टी की, तो उस पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो ये पॉइंट रेज कर सकता है कोर्ट में कि मेरी जो है consent फ्री नहीं थी, सो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता. अगर वो खामोश रहता है तो दिस कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सो ये ऑप्शन होता है पार्टी के पास कि वो पॉइंट रेज कर सके कि उसकी जो है कॉन्सेंट कोएर्जन की वजह से, दबाव की वजह से या फ्रॉड, मिस्टेकन या मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ली गई है. सो ही कैन टेक दैट ऑप्शन. सो थर्ड हमारे पास इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है. इसको डिफाइन नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने. सो इसमें ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो है सिंपल हम इसको ये कहेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स अगेंस्ट द लॉ हों, लॉ जिनको रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हैं. वाइड एग्रीमेंट को भी नहीं डिफाइन किया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने. वाइड एग्रीमेंट्स वो हैं जो स्टार्ट से ही वॉइड एब इनिशियो हैं, means contact with minor और समथिंग लाइक दैट, जो हमने डिटेल में ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. सो दिस इज वॉइड एग्रीमेंट. सेकंड जो हमारा डिफरेंस है वो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सेक्शन 2J में मौजूद है एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सेक्शन 2I में मौजूद है. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की जैसे कि उसने डिफाइन ही नहीं किया, सो नो डेफिनेशन और नो सेक्शन. सो वाइड एग्रीमेंट के साथ भी सेम है, नो डेफिनेशन नो सेक्शन. नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो हमारा है इक्वेशनल प्रेजेंटेशन. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट प्लस एनफोर्सेबिलिटी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट और एनफोर्सेबिलिटी दोनों हो तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है. अगर उसमें से एनफोर्सेबिलिटी निकाल दी जाए, मतलब उसको एनफोर्स ना करवाया जा सके किसी वजह से, सो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. नेक्स्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी, जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में भी इसको स्टडी किया कि पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं होती, तो अगर वो ये पॉइंट रेज करता है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो इसको रेज कर सके, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. अगर वो नहीं करता तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट है हमारे पास. सो कॉन्ट्रैक्ट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू सम लीगल डेफिशिएंसी, मतलब वो लॉ की जो है अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, इट इज़ टोटली इलीगल. सो मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट करना के रिलेटेड टू ड्रग्स या टू हर्ट समवन, टू किल समवन इज टोटली इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. सो नेक्स्ट हमारे पास है वॉइड एग्रीमेंट. वॉइड एग्रीमेंट में
क्या है जी इसमें, void ड्यू टू void ab initio. Void एग्रीमेंट तो टोटली, इट इज टोटली ab initio मीन्स फ्रॉम बिगिनिंग, ये टोटली जो है वो स्टार्ट से ही ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है. मतलब एग्री आप माइनर के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते हु इज अंडर द 18 ईयर्स ऑफ एज. सो दैट एग्रीमेंट इज टोटल void एग्रीमेंट. सो या रेस्ट्रेन फ्रॉम मैरिज, किसी को आप रेस्ट्रेन फ्रॉम मैरिज और ट्रेड, किसी को ट्रेड से आप रोके तो ये टोटली रॉन्ग है, ये एग्रीमेंट स्टार्ट से ही गलत है. सो नेक्स्ट हम डिफरेंस हम देखेंगे एनफोर्सेबिलिटी. void कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्सेबिलिटी जो है, ओरिजिनली इट इज फुल फ्लैश कॉन्ट्रैक्ट, लेटर इट लूजेस इट्स एनफोर्सेबिलिटी ड्यू टू सर्टेन रीजंस. यही है कि पहले ये इन्फोर्स करवाया जा सकता था एक कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन बाद में किसी रीज़न की वजह से ये वॉइड हो गया. अब उसमें टू रीजंस मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी. मतलब कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया, एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ. मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि मैं आपको एक हॉर्स सेल कर रहा हूँ, एक घोड़ा सेल कर रहा हूँ फॉर ₹20,000, और नेक्स्ट डे अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ, सो वो घोड़ा मर गया. सो अभी वो परफॉर्म नहीं हुआ, सो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है परफॉर्म नहीं हो सकता. सो दैट्स वाई ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो इसमें नेक्स्ट में हम चलेंगे voidable contract. Originally it is an agreement and its enforceability is made optional on the party of agreed person. मतलब वही सीन कि पहले ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन इसमें कॉन्सेंट फ्री नहीं थे. अगर वो पार्टी पॉइंट रेज करती है कि मेरी कॉन्सेंट फ्री नहीं है, सो दैट इट कैन बी अ voidable contract, otherwise it will remain the valid contract. सो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इट कैन नॉट बी इन्फोर्स. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करवाया ही नहीं जा सकता क्योंकि लॉ इसको रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं करता कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है रिलेटेड टू ड्रग्स, स्मगलिंग, ईटीसी. सो वॉइड एग्रीमेंट, सो इट इज़ वॉइड एब इनिशियो, सो ये भी इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता. सो हम अब अपने नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ चलेंगे, वो है प्रोहिबिटेड. सो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट जो मना किए गए हैं. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मना नहीं किया गया पहले क्योंकि ये वैलिड होता है, बाद में फर्दर बाद में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि ये जो है वो इसको वॉइड हो जाता है. सो इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी सेम, इसमें कॉन्सेंट फ्री नहीं होती, ऑप्शन पार्टी के पास ऑप्शन होता है, वो पॉइंट रेज करेगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट भी इज़ नॉट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ. मतलब लॉ ये कहता है कि आप कोई भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जो कि लॉ के अगेंस्ट हो. वॉइड एग्रीमेंट इज आल्सो प्रोहिबिटेड बाय लॉ. मतलब लॉ स्टार्ट से ये कह देता है कि आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जिसमें आप किसी को तिजारत से रोकें या किसी को किसी और चीज़ से रोक दें. सो next is punishable. Void contract is not punishable because it is not void ab initio. So next is voidable contract. Voidable contract is also not punishable because it is a valid contract before one party raises its option that my consent is not free. So next is illegal contract. Illegal contract is punishable because law clearly says that you should not allow to contract illegal contract. So next, void agreement is also not punishable because it has no enforceability. सो नेक्स्ट हमारे पास है नेचर. अकॉर्डिंग टू नेचर इनमें क्या डिफरेंस है. ओरिजिनली इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. जाहिर सी बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये स्टार्ट हुआ कॉन्ट्रैक्ट तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था. फर्दर इसमें सर्टन इश्यूज़ की वजह से ये जो है वॉइड हो गया. ओरिजिनली इट इज़ एन एग्रीमेंट. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टार्ट पे ये प्रॉपर एक एग्रीमेंट होता है, प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. फर्दर जो है वो पार्टी का ऑप्शन, पार्टी जो है उसके पास ऑप्शन होता है कि पॉइंट रेज कर सके. सो नेक्स्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड इलीगल एग्रीमेंट इज आल्सो वॉइड एग्रीमेंट.
मतलब इलीगल एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट भी है। वाइड एग्रीमेंट मतलब वाइड एब इनिशियो स्टार्ट से ही वो गलत है। सो बट अ वाइड एग्रीमेंट इज नॉट अ इलीगल एग्रीमेंट। लेकिन वाइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं है, मतलब आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेकिन वो इलीगल नहीं है, वो वाइड एब इनिशियो है, लॉस की इजाज़त नहीं देता, लेकिन जो है वो वॉइड शुरू से ही वॉइड है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफेक्ट। इट इज़ नॉट वॉइड एब इनिशियो एंड इट्स डिफेक्ट्स कैन बी रिमूव्ड। मतलब ये स्टार्ट से गलत नहीं है, पहले ये प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो अगर जो इसमें इश्यूज रेज हुए या कोई या इशू बना है, अगर उस इशू को ठीक कर दिया जाए तो ये एक प्रॉपर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। सो नेक्स्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में है इट इज़ नॉट वॉइड एब इनिशियो एंड इट्स डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड। ये भी एब इनिशियो स्टार्ट से गलत नहीं होता, पहले प्रॉपर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, और अगर पार्टी वो पॉइंट नहीं रेज करती तो ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा। इसका डिफेक्ट भी बाद में रिमूव किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक पार्टी पॉइंट रेज करती है, बाद में कहती है कि नहीं, नो आई एम नाउ सेटिस्फाइड, सो इट्स डिफेक्ट कैन बी removed. So illegal contract, a void agreement is void ab initio and its uh, defects can be removed. मतलब यहाँ पे इलीगल था, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका डिफेक्ट जो है वो रिमूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो स्टार्ट से ही गलत है, इलीगल अलाउ ही नहीं है, लॉ आपको अलाउ नहीं करता कि आप उसको कर सकें। इसी तरह वॉइड एग्रीमेंट भी आपको अलाउ नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट इज़ वॉइड एब इनिशियो, सो यू कैन नॉट क्रिएट अ वॉइड एग्रीमेंट, सो इट्स डिफेक्ट आल्सो कैन नॉट बी रिमूव्ड। सो फ्री कंसेंट हमारा जो इसमें लास्ट है डिफरेंस, कंसेंट इज़ फ्री। वाइड वाइड कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट आपकी टोटली फ्री होती है, बस दो रीजंस की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वाइड होता है, ऑलरेडी डिस्कस सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। सो वाइड एबल कॉन्ट्रैक्ट में जो है इट इज़ वाइड एबल कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द कंसेंट ऑफ अ पार्टी इज़ नॉट फ्री। इसमें पार्टी की कंसेंट नहीं फ्री होती, और पहले वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बाद में पार्टी ऑप्शन अपना रेज कर सकते हैं कि मेरी कंसेंट फ्री नहीं है। सो नेक्स्ट इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट तो फ्री होती है बट नो लीगल वैल्यू। मतलब आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैं आपको ड्रग सप्लाई करूंगा या कुछ स्मगलिंग कर रहे हैं, तो कंसेंट दोनों की है, लेकिन वो क्या है, उसमें उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट वाइड एग्रीमेंट। इट इज़ वाइड ड्यू टू लैक ऑफ एनी एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट फ्री कंसेंट। मतलब इसमें फ्री कंसेंट भी होती है, इसमें भी फ्री कंसेंट है, लेकिन कोई ना कोई और ऐसा एसेंशियल कम है जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड सॉरी वॉइड, ये एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट है। सो दैट वाज द एंड of our this topic or differences. So our next topic will be the offer and essentials of a valid offer. So any question regarding to this topic you can comment below. So kindly like this video and subscribe our channel by clicking on subscribe button, and thanks for watching. Stay tuned for more video. Allah Hafiz.